बीते लंबे समय से ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि वो पश्चिम बंगाल की दुर्गति करती जाएंगी और उनके विरोध में बोलने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। वो पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ अन्याय जो हो रहा है उसके ऊपर एक वाक्य नहीं बोलेंगी और बंगाल के अंदर उनके विपरीत कोई नहीं खड़ा होगा। वो लंबे समय तक केवल और केवल पश्चिम बंगाल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करती जाएंगी, वहां पर सिंडिकेट का राज लाती जाएंगी और भाइपों के हाथ में सब कुछ ला करके रख देंगी और उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन उनका यह वहम इस बार चकनाचूर हो गया, क्योंकि कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक रैली की और उस रैली में पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों से लाखों लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री की जो रैली थी उसके अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और यह देख करके पूरा का पूरा जो टीएमसी गैंग है वो बौखलाया हुआ है कि आखिरकार जिस पश्चिम बंगाल के अंदर हम भाजपा सपोर्टर्स को लगातार मारते हैं, पीटते हैं, उनके खिलाफ लगातार अन्याय करते हैं, उन्हें पोलिंग बूथ तक पर खड़ा होने का मौका नहीं देते हैं, उस पश्चिम बंगाल में आखिरकार कैसे इतने सारे भाजपा समर्थक आ सकते हैं। ट्रेनों के अंदर लगातार वहां पर तस्वीरें आई कि कैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे ले रखे थे। और ना केवल इतना, जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की सौगात पश्चिम बंगाल को दी है और उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बदसलूकी की और उसका जवाब पश्चिम बंगाल इस बार के चुनावों में देगा। इस पूरी खबर पर हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ममता दीदी सोचती रही कि वो बंगाल को बर्बाद करती रहेंगी और उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो भूल गई थी कि इस बार बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के कोलकाता में एक विशाल जनसभा करी और उसके लिए बंगाल के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री की बातें सुनने के लिए भी लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने दिखाया कि कैसे जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल के लिए 18,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं दी हैं। अब ऐसे में दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिरकार कैसे ममता बनर्जी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की इस आंधी में बचा पाती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ते दिखाई दे रही है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विशाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, उसने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में न सिर्फ राज्य की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और कटमनी जैसे गंभीर आरोप लगाए, बल्कि यह भी दावा किया कि बंगाल की जनता बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। उनके शब्दों में यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि नए बंगाल की एक नई क्रांति थी और उसकी शुरुआत थी। कोलकाता में हुई इस रैली को राजनीतिक विश्लेषक भी काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कारण यह है कि जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग ब्रिगेड मैदान पहुंचे, उसने यह संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी अपने संबोधन में यही कहा कि बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल चुकी है और अब इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में बंगाल में जो शासन चल रहा है उसने राज्य की पहचान को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कभी बंगाल पूरे भारत को दिशा देने वाला राज्य हुआ करता था, लेकिन आज यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोकती है। उनके मुताबिक राज्य सरकार का एक ही एजेंडा है, कट मनी। उन्होंने कहा कि जब तक किसी योजना में कट मनी नहीं मिलती तब तक उसे गांव और गरीबों तक नहीं पहुंचाया जाता है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि इस कार्यक्रम को सफल होने से रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को रैली में आने से रोकने के लिए रास्तों पर बाधाएं खड़ी की गई, पुलों पर आवाजाही को रोक दिया गया और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के जो पोस्टर्स लगे हुए थे उन्हें तक फाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद हजारों लोग रैली में पहुंचे, जो यह साबित करता है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने रैली में आए लोगों को चोर कह करके अपमानित किया, लेकिन जनता सब कुछ समझती है और असली चोर कौन है यह भी जानती है। राजनीतिक तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ाई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां लगभग नगण्य स्थिति में थी, लेकिन 2019 के चुनाव में पार्टी ने राज्य में बड़ी सफलता हासिल की है। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री की इस रैली को भी उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बंगाल की महान परंपरा और इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह वही भूमि है जिसने देश को रामकृष्ण परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों ने जिस बंगाल की कल्पना की थी वो एक समृद्ध, शिक्षित और मजबूत समाज वाला बंगाल था, लेकिन आज की स्थिति देख करके लगता है कि उस सपने से बंगाल काफी दूर चला गया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर बंगाल में उसी सपने को फिर से साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना होगा और जो भी अत्याचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में महाजंगल राज का दौर खत्म होने वाला है। उनके मुताबिक अब उस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जिसने राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। राजनीतिक तौर पर यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा एक बड़ा मुद्दा रही है। चुनावों के दौरान कई बार राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और आरोप लगाती रही है कि राज्य में लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण में एक और दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और फिर अब तृणमूल कांग्रेस, इन तीनों ने बारी बारी से बंगाल पर शासन किया, लेकिन किसी ने भी राज्य के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। उनके मुताबिक इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का इस्तेमाल अपनी जेबों को भरने के लिए किया है, जिसके कारण बंगाल विकास की दौड़ में पीछे रह गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बंगाल व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य हुआ करता था, या कहा जाए पहले नंबर का राज्य हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि यहां के युवाओं को रोजगार तक के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब यह सब देख रही है और इसलिए बदलाव की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह भाषण सिर्फ एक चुनावी रैली का भाषण नहीं था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा था। भारतीय जनता पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बंगाल में अब एक मजबूत विकल्प बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने राज्य में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने पर भी लगातार ध्यान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रैली में उमड़ी भीड़ को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि यह भीड़ इस बात का संकेत है कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है, और दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी ताकतों के सहारे बंगाल की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि राज्य की जनता अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है। हकीकत इससे विपरीत है, क्योंकि हम भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स करके लाए। लेकिन राजनीतिक माहौल को देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि बंगाल की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। भाजपा अब राज्य में मुख्य विपक्षी ताकत बन चुकी है और लगातार अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अंत में कहा कि बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल चुकी है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और एनडीए को महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद प्राप्त है और यह आशीर्वाद बंगाल में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेगा। राजनीतिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है
कि बंगाल में अब सत्ता परिवर्तन संभव है अगर मौजूदा राजनीतिक माहौल इसी तरीके से बना रहा और भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत को इसी तरह बढ़ाती रहती है, तो आने वाले इस चुनावों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कोलकाता की यही रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसने यह संकेत दिया है कि बंगाल की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। और अगर प्रधानमंत्री के दावों और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के उत्साहों को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले समय में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लंबे समय से चली आ रही सत्ता और दूसरी तरफ तेजी से उभरती भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां। राजनीतिक समीकरण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि कोलकाता की इस रैली ने बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। और यही कारण है कि अब राज्य की राजनीति में यह सवाल बार बार उठने लगा है कि क्या बंगाल सचमुच परिवर्तन की आंधी की ओर चल पड़ा है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर के, और आखिरकार ममता बनर्जी इन चुनौतियों से कैसे बच पाएंगी? कैसे जो उन्होंने लगातार बंगाल के साथ जो प्रताड़ना की, और ये पूरे बंगाल के सामने ये तस्वीर है और ना केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के सामने ये तस्वीरें लगातार आई हैं कि कैसे बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर ज्यादती होती है। इन सारी चीजों को अब ममता बनर्जी इन चुनावों में कैसे डिफेंड करेंगी और आने वाले चुनाव के परिणामों में आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस बेहद बुरी तरीके से हार रही है या फिर नहीं? यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।